हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लगभग हर दिन मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। लेकिन उससे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि के चतुर्थ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो आज नवरात्रि का पंचम दिवस है, लेकिन उदया तिथि में आज भी चतुर्थी तिथि है, तो आज भी माता रानी के चौथे स्वरूप का ही पूजन अर्चन, वंदन और ध्यान किया जाएगा। तो आप सभी जानते ही हैं कि चौथे स्वरूप में पूजन अर्चन और वंदन किया ही जाता है माता रानी का। तो फ्रेंड्स, आज भी माँ कुष्मांडा का ही पूजन किया जाएगा। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स, मैं शुरुआत करती हूँ आज के इस मोटिवेशनल थॉट की। और आज के मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है दृष्टिकोण, जिसे हम नज़रिया भी कह सकते हैं, यानी कि पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं, विचारधारा, पॉइंट ऑफ व्यू भी कह सकते हैं, या चीज़ों को देखने का तरीका, वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। हमारा जो दृष्टिकोण है वो हमारे विचारों, अनुभवों और मूल्यों से प्रभावित होता है। ये हमारे निर्णयों और हमारे कार्यों को आकार देता है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, दृष्टिकोण का अर्थ है किसी भी वस्तु, व्यक्ति अथवा परिस्थिति को देखने, समझने एवं विश्लेषण करने की क्षमता। हमारे जीवन में दृष्टिकोण की पग पग पर आवश्यकता और महत्ता परिलक्षित है, यानी कि दृष्टिकोण हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल है। पॉजिटिव और सार्थक दृष्टिकोण हमें ढेर सारी समस्याओं का उन्मूलन करने के लिए सफलता की ओर एक्टिव करता है, सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। वहीं निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हमें हमेशा गिराता ही है, पीछे की ओर ही गिराता है और ढेर सारी समस्याएं हमारे आगे उत्पन्न कर देता है। सकारात्मकतापूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने के लिए हमें निरपेक्ष भाव से प्रत्येक पहलू का अवलोकन करना चाहिए। पक्षपातपूर्ण रवैये से कभी सकारात्मक दृष्टिकोण पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जब हमें परिस्थितियों को उस रूप में नहीं देख पाते, तब हमें उन्हें वैसे ही देखना चाहिए जैसी कि वो वास्तव में होती हैं। किसी अन्य व्यक्ति के निर्देशों या फिर संकेतों को आधार पर अपना दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयत्न भी निसंदेह अपनी अंतरात्मा को धोखा देने जैसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी लाइफ, हमारे थॉट्स, हमारे वर्क, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स और हमारा हर स्टेप, यानी कि हमारा प्रत्येक उठने वाला कदम, उन सभी पर हमारा पूर्ण अधिकार और कंट्रोल केवल और केवल हमारा ही होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों के हाथ की कठपुतलियों की तरह काम करें। अगर हम दूसरों के हाथ की कठपुतलियों की तरह काम करेंगे तो जो भी काम हमारे द्वारा किया जाएगा उसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कहीं पर होगा ही नहीं। निरंतर प्रयोग, अभ्यास, स्टडी यानी कि अध्ययन हमारे अंतर मन को उचित ढंग से परिष्कृत करते हुए एक उत्तम दृष्टिकोण निर्मित करने में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तनाव और जल्दबाजी से परिपूर्ण मन किसी भी डायरेक्शन में पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि उसने अपने साथ वो एलिमेंट्स इकट्ठे कर रखे होते हैं जो एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को डेवलप करने में एक ब्रेकर का काम करते हैं। कोशिश से लेकर निष्कर्ष तक किसी भी गतिविधि में प्रत्येक चरण की सफलता पूर्ण रूपेण दृष्टिकोण के स्तर पर ही निर्धारित होती है। हम जीवन के प्रत्येक कदम पर सकारात्मक दृष्टिकोण का सहारा लेते हुए कठिन से कठिन परिस्थिति, हार्ड से हार्ड सिचुएशन, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टाइम को भी अपने अनुकूल ढाल कर अपने जीवन में लगातार
प्रगति और सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पॉजिटिव है और हमारे अंदर पॉजिटिव चीज़ों को समझने की, चीज़ों को सही से देखने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता है, तो हम नित्य प्रति सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं। तो बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। स्टे पॉजिटिव एंड हैव अ बेटर पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।